अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दो लेजेंड एक्टर्स के हवाले से है। फिल्म स्टार मुमताज़ साहिबा और फिल्म एक्टर सुल्तान राही मरहूम। चमके पसीने नाल पिज गए कुंडला वाले। सुल्तान राही साहब और मुमताज़ साहिबा ने एक साथ बेशुमार फिल्म्स में काम किया। मुमताज़ साहिबा एज ए हीरोइन भी उनके साथ बहुत सारी फिल्म्स में आई और वैसे उनकी मुश्तरका फिल्म्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। यूँ तो फिल्म्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैं तमाम तर के नाम नहीं ले सकता, फिर भी चंद फिल्म्स के नाम आपको बता दूं। राका, तावान, हैदर सुल्तान, जिद्दी जट, जासूस, मोती शेर, बलोचा ते डाकू। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्म्स हैं। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है मुमताज़ साहिबा और सुल्तान राही साहब के जो आपस में खूबसूरत लम्हे थे, जो उनकी मेमोरीज थी, वो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। इन्होंने उर्दू पंजाबी दोनों ही फिल्म्स में आपस में काम किया क्योंकि इनकी जोड़ी सुपरहिट थी, तो फिर जो परिस्तार थे वो इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। इनकी एक फिल्म थी जिद्दी जट। इसका जो है सॉन्ग पिक्चराइज होना था शबाब स्टूडियो में। तो मुमताज़ साहिबा ने ये स्टोरी सुनाई। 10 से 11 बजे का टाइम था सुबह। उन्होंने पहले एक शॉट दिया, फिर उन्होंने दूसरा शॉट दिया। तो राही साहब काफ़ी परेशान थे। मुमताज़ साहिबा उनके करीब आई। उन्होंने कहा कि राही साहब आप परेशान नज़र आ रहे हैं, सब खैर है? उन्होंने कहा कि मानो, मुमताज़ साहिबा को वो मानो कह के मुखातिब किया करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने यूनुस मलिक साहब को बहुत कहा है कि मैं जो है एक दूसरी शूटिंग पे जाना चाहता हूँ, उसका वाइंड अप है, तो मुझे आप इजाज़त दे दें, मैं जाना चाहता हूँ। पर मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि पहले मेरा जो सॉन्ग है उसकी शूटिंग मुकम्मल होगी, उसके बाद तुम जो है जाना। तो इतने में एकदम से उनके माइंड में कोई शरारत सूझी। मुमताज़ साहिबा कहती हैं तो उन्होंने सामने एक पेड़ था, दरख्त था, उसको देखा तो उसको कहने लगे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ हैं, तुम यहीं रुको, मैं कुछ करके आता हूँ। तो उस वक्त मुमताज़ साहिबा का कहना है कि उनको इतना मालूम था कि हनी बी, शहद की मक्खी अटैक करती है, पर ऐसा नहीं पता था कि इतना बुरा अटैक होगा। बहरहाल उन्होंने जाके उस दरख्त को ज़ोर से झंझोड़ा और जितनी भी वो मक्खियाँ थी उसने तमाम तर जो है स्टाफ पर हमला कर दिया। और जितने भी मक्खियाँ थी वो मेरे मुंह पे भी उन्होंने काटा, उनकी बॉडी पे भी काटा, क्योंकि उस वक्त इन्होंने बहुत सारा जेवर पहना हुआ था। इनको मौका ही नहीं मिला कि ये वहाँ से भाग सकती। सब लोग इनको कह रहे थे कि भागें मुमताज़ जी, भागें, मुंह को उल्टा करके ज़मीन पर लेट जाएं। तो उस वक्त इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जब तक वो कुछ समझ पाती, शहद की मक्खियाँ अपना काम कर चुकी थी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी शरारतें थी वो राही साहब करते थे। शरारतों के साथ साथ वो अपने वादे की भी बहुत पक्के थे। उनको भी बहुत सारी मक्खियों ने काटा और उनकी जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुमताज़ साहिबा की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। राही साहब ने, ही वॉज वेरी ब्रेव पर्सन, और उन्होंने उसी कंडीशन में वो गए और जाके जो दूसरी उनकी शूटिंग थी वहाँ पे जाके उन्होंने वाइंड अप किया इस कंडीशन में भी। तो वो अपने वादे के, अपनी ज़ुबान के कितने पक्के थे, बहुत ही नेक दिल इंसान थे और अपनी जो कमिटमेंट होती थी उसको हमेशा पूरा करते थे, जबकि वो बिजी तरीन आर्टिस्ट थे अपने दौर के। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि एक और शूटिंग थी स्वात में। ये लोग शूटिंग करने गए, वहाँ पर बाइक पर एक सॉन्ग हो रहा था। अचानक से राही साहब को फिर से एक शरारत सूझी और उन्होंने स्टाफ के एक बंदे को बुलाया। वो स्टाफ का बंदा आया, उन्होंने उसके कान में कुछ कहा, तो बाद में जो है वो बंदा चला गया। आधे घंटे, 1 घंटे के बाद वो वापस आया, उसके हाथ में कुछ फूड के बैग थे। तो मुमताज़ साहिबा के पास राही साहब आए, उन्होंने कहा कि मानो ये जो पकोड़े आए हैं ये तुमने नहीं खाने। फिर उन्होंने डायरेक्टर को भी बता दिया कि आपने भी नहीं खाने।
फिर उन्होंने यूसुफ साहब को भी बता दिया। के बाद फिर उन्होंने यूसुफ साहब के भाई को भी बता दिया कि आपने ये पकोड़े नहीं खाने। बहरहाल बाकी जो स्टाफ था, मुमताज़ साहिबा बताती हैं कि सर्दियों के दिन थे, तो जितना भी स्टाफ था उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया मुमताज़ साहिबा को। तो उस वक्त वो पहले से उन्होंने मना कर दिया था, जबकि मुमताज़ साहिबा ने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या वजह है, मैं क्यों ना खाऊं। उन्होंने कहा नहीं, हम बाहर आए हैं तो लोकेशन पता नहीं ठीक नहीं है, मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, तो इसलिए आप ना खाइएगा, आपकी तबीयत ना नासाज हो जाए। तो स्टाफ ने उनको काफ़ी कहा, मुमताज़ साहिबा ने खाने से रिफ्यूज़ कर दिया। कोई आधा घंटा गुजरा तो ज़मीन के ऊपर सब लोग लेटे हुए हैं, कोई गाने गा रहा है, कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, कोई रो रहा है। तो फिर डायरेक्टर साहब ने उनको कहा, राही साहब को, कि आपने सारी शूटिंग खराब कर दी, क्योंकि सब लोग बैठे देख रहे थे और ख़ुद भी हंस रहे थे और हैरान हो रहे थे कि क्या चल रहा है। तो राही साहब ने कहा कि मैं आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, पर बस मेरे माइंड में ये शरारत थी, मैंने कर दी। राही साहब और मुमताज़ साहिबा की जो फिल्म्स थी, इनकी जो केमिस्ट्री थी, वो लोगों को आज तक याद है। इनकी जो सुपरहिट सॉन्ग्स हैं वो भी लोगों को याद हैं। तो ये खूबसूरत यादें थी जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूं। अल्लाह पाक मुमताज़ साहिबा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और सुल्तान राही साहब को जवारे रहमत में जगह दें। आमीन सुम्मा आमीन। आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।